Good morning, all of you, class 11th student, आकाश इंटर कॉलेज हुसैनगंज, फिजिक्स क्लासेस बाय प्रभान सर। तो नेक्स्ट टॉपिक है बिमी विश्लेषण। बिमी विश्लेषण डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस में फर्स्ट डिफिनेशन होती है विमाएं, जिसे डायमेंशन कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं? डायमेंशंस। डायमेंशंस होती क्या हैं? इनकी परिभाषा होती है कि विमाएं वे घातें होती हैं, विमाएं वे घातें होती हैं जो किसी भौतिक राशि, विमाएं वे घातें होती हैं जो किसी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए, जो किसी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए उनके मूल मात्रकों में घातों के रूप में चढ़ाई जाती हैं, विमाएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? डायमेंशंस कहलाती हैं। विमाएं वे घातें होती हैं जो किसी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए उनके मूल मात्रकों में घातों के रूप में चढ़ाई जाती हैं, विमाएं कहलाती हैं। विमाओं को बड़े ब्रैकेट में प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? बड़े ब्रैकेट से प्रदर्शित करते हैं। परिभाषा है कि विमाएं वे घातें होती हैं जो किसी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए उनके मूल मात्रकों को घातों के रूप में चढ़ाई जाती हैं, के रूप में चढ़ाई जाती हैं, विमाएं कहलाती हैं। विमाएं वे घातें होती हैं जो किसी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए उनके मूल मात्रकों में घातों के रूप में चढ़ाई जाती हैं, विमाएं कहलाती हैं, डायमेंशंस कहलाती हैं। विमाओं को बड़े ब्रैकेट अर्थात इस ब्रैकेट में प्रदर्शित करते हैं। यदि ये वाला ब्रैकेट नहीं लगा है तो वो विमा नहीं कहलाएगी। लंबाई को L से, द्रव्यमान को M से, समय को T से, ताप को थीटा से, धारा को एम्पियर A से प्रदर्शित करते हैं। A से प्रदर्शित करते हैं। लंबाई को L से, द्रव्यमान को M से, समय को T से, ताप को थीटा से, धारा को A से प्रदर्शित करते हैं। यदि इनकी घातें, यदि लंबाई L की घात A, द्रव्यमान M की घात B, समय T की घात C, ताप थीटा की घात D, धारा A की घात E हो तो अगर L की घात A, M की घात B, T की घात C, थीटा की घात D या A की घात E हो, किसी के रूप में अपने यहाँ इसकी घात मान लेते हैं, तो अगर इनकी घात के रूप में इस बड़े ब्रैकेट में रख दिया जाए तो वही विमी सूत्र प्राप्त होता है। अर्थात डायमेंशनल फार्मूला जिसे कहते हैं, वही डायमेंशन फार्मूला प्राप्त हो जाएगा। तब यहां से विमी सूत्र क्या प्राप्त हो रहा? विमीय सूत्र होता है L की घात A, M की घात B, T की घात C, थीटा की घात D, A की घात E। ये विमीय सूत्र प्राप्त हो गया।
यही है बीमीय सूत्र। कहने का मतलब है कि ये सब घातों के रूप में जो चढ़ाया जाता है उसी का नाम क्या होता है, बीमीय सूत्र होता है। अब ये बीमीय सूत्र प्राप्त हो गया है तो इसका मतलब ये भी कह सकते हैं कि अब जैसे लंबाई है, लंबाई को मीटर से डिनोट करते मात्रक, तो जैसे लंबाई को मीटर से, मीटर को भी एल, जहां मीटर होगा वहां पर भी एल लिख सकते हैं। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है, किलोग्राम की जगह पर एम लिख सकते हैं। समय, समय का मात्रक सेकंड होता है, उसकी जगह पर टी लिखेंगे। ताप, ताप का मात्रक केल्विन होता है, उसको थीटा भी लिख सकते हैं। धारा का मात्रक एम्पियर होता है, एम्पियर की जगह पर ए लिख सकते हैं। अब इसी प्रकार आपको विमाएं निकालना है। विमाएं कैसे निकालेंगे, अब जैसे नोट कर लीजिए इतना, जैसे पूछ लिया जाए कि लंबाई की विमा, लंबाई की विमा क्या है, तो लंबाई की विमा एल, चौड़ाई की विमा, उसकी भी विमा एल, ऊंचाई की विमा, उसकी भी विमा एल, क्षेत्रफल की विमा, क्षेत्रफल की विमा, क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, तो इसका मतलब लंबाई को भी एल, चौड़ाई को भी एल, तो आ गया इसकी घात 1 घात 1 घात 2 L2 हो गया। कहने का मतलब है 2 3 4 5 आयतन, आयतन की विमा, तो आयतन की विमा क्या होगी, तो लिख सकते हैं आयतन बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, अर्थात लंबाई की भी एल, चौड़ाई की भी एल और ऊंचाई की भी एल, तो कितनी हो गई एल की घात 3, अर्थात इसको एल की घात ना कहकर L3 कहते हैं। फिर बात आती है 6 नंबर, चाल, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, दूरी को मीटर से मापते हैं, दूरी की विमा एल, समय टी, तो ये हो गई जाकर LT-1। इसी प्रकार आ गया वेग, वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे समय, तब विस्थापन को भी एल से, समय को टी से, तो इसकी विमा क्या हो गई LT-1, ये भी हो गया। इसके पश्चात जैसे त्वरण, त्वरण क्या होगा, त्वरण की विमा क्या होगी, त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल, तो वेग की विमा कितनी निकली LT-1 और समय की t, तो क्या हो गई LT-2। इसके पश्चात आ गया बल, बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण, द्रव्यमान को m से, त्वरण की विमा क्या हो गई ये LT-2, तो कितना आ गया MLT-2 आ गई। तो ये बीमा है, इस तरह आपको बीमा निकालना है। इस तरह आप सभी लोगों के पास किताब हो या ना हो, मतलब किसी के माध्यम से या भी कुछ से आपको बीमाएं निकालना है, ऐसे ही प्रक्रिया है। तो आज के लिए इतना, सभी बच्चे निकाल कर बीमा आपको रिप्लाई करना है, कम से कम 25 बीमा लिखना है ऐसे ही। ओके, थैंक यू।